नमस्कार। कल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और कल है हमारा हम भारतीयों का नया वर्ष। इस नए वर्ष के स्वागत के लिए सभी जबलपुर के लोगों से निवेदन है, कल सुबह 6 बजे गौरी घाट पर उपस्थित होकर उगते सूरज को अर्घ्य अर्पित करें, मां नर्मदा की आरती करें और समवेत एक साथ हम शंखनाद करें और स्वास्ति वाचन करें। इस तरह से न सिर्फ हम नए साल का स्वागत कर रहे हैं बल्कि अपनी समृद्ध परंपराओं का सम्मान भी कर रहे हैं और हम अपनी पहचान को मजबूत भी कर रहे हैं। एक बार मदन मोहन मालवीय जी से किसी अंग्रेज़ ने पूछा था कि वो क्या व्यवस्था है, कैसे आमंत्रित करते हैं कि कुंभ में लाखों लोग आते हैं। मदन मोहन मालवीय जी का जवाब था 6.5 पैसे का पंचांग। पंचांग न सिर्फ हमारे लिए कालगणना है बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्म, हमारी आस्था के लिए बड़ा विस्तृत उसमें ब्यौरा है जो हमें हमेशा निर्देशित करता है और हम उसके पालन से अपनी मातृभूमि से जुड़ी समस्त चीज़ों के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहते हैं। और इस हमारे पंचांग का आरंभ जिस दिवस से होता है वह चैत्र प्रतिपदा है और यह दिवस इतना दिव्य, इतना पवित्र है। इस दिन न सिर्फ हमारे सृष्टि की रचना हुई थी, श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ और इस दिवस माता का घट स्थापना है और माता आके विराजती हैं। इस पवित्र दिन नए संकल्प के साथ आइए हम स्वागत करें अपने नववर्ष का जो चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होता है। नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं शास्त्रों और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री जी के समक्ष और हम उनसे कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं कि हमारा जो चैत्र प्रतिपदा से नववर्ष आरंभ हो रहा है उसका क्या महत्व है और उसे किस प्रकार आयोजित करके हम भारतवासी लाभान्वित हों। सृष्टि का क्रम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ हुआ था। मनु ने भी सृष्टि का जो सृजन किया, देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन विश्व का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो, यानी पूरी सृष्टि शांत थी। उस समय मनु ने संसार को देखा था। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि किया वह सृष्टि का शुभारंभ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हुआ, इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का विशेष महत्व है। साथ ही हमारे जो विक्रम संवत्सर चलता है, राजा विक्रमादित्य ने भी संवत्सर का शुभारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से किया था। इस समय संवत 2080 प्रारंभ होने वाला है, यानी 2080 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं ये विक्रमादित्य के संवत्सर प्रारंभ के। अब इस समय जो संवत्सर प्रारंभ होगा उसका नल नाम संवत्सर है। अलग अलग नाम होते संवत्सरों के। सृष्टि के क्रम में प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही संवत्सर का परिवर्तन होता है। और एक विलक्षण स्थिति यह है, जो लोग न जानते हो तो समझ लें, सबसे महत्वपूर्ण बात चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जो दिन होगा उस वर्ष का राजा वही होगा। यदि हम अपने वर्ष को नहीं जानते, यदि हम अपने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को महत्व नहीं देते, तो जिस प्रकार धुरी
कील में स्थिर होती है, उसी प्रकार ये पूरे वर्ष को चलाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो पूरे वर्ष और पूरे संवत का परिचालन करने वाला जो तिथि है, जो पर्व है, उसको हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए। इस दिन जो प्रातः काल सूर्य का प्रागट होता है, सूर्योदय होता है, वो नवीन सूर्य कहलाता है। उस दिन सूर्य आराधना का विशेष महत्व होता है। तो पूरा वर्ष हमारा सुखद हो, कल्याणकारी हो, इसलिए इस पर्व का विशेष महत्व है और हमें जानना चाहिए। इस पर्व में विशेष रूप से प्रत्येक सनातन धर्म का व्यक्ति ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को, सृष्टि के जितने लोग हैं, वो चाहे किसी धर्म का हो, मानव मात्र को हो, क्योंकि मनुष्य भी है, सूर्य की किरणें उसको भी चाहिए, आरोग्यता उसको भी चाहिए। इसलिए प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को चाहिए सूर्य की आराधना करे, सूर्य की कृपा प्राप्त करे। और साथ ही आपने जैसे योजना बनाई है शंख ध्वनि, यदि सामुदायिक दृष्टि से समग्र रूप में प्रत्येक घर में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा एक समय शंख ध्वनि की जाए तो ब्रह्मांड में शब्द गुणकम आकाशम, ये ध्वनि जो है आकाश ग्रहण करता है और वो कभी नष्ट नहीं होता, तो पूरी सृष्टि में व्याप्त होता है और उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। किंतु समस्त पर्वों में श्रेष्ठ पर्व है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो प्रायः लुप्त प्राय है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते, 1 जनवरी की ओर दौड़ते हैं। किंतु 1 जनवरी अनर्थ कारक नहीं है, क्योंकि एक विधा है, गणना की पद्धति है। किंतु आपकी गणना की पद्धति जो है, जो शास्त्रीय विधि है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शास्त्री जी। इतनी अच्छी बातें आपने बताई और सबों को ये जानना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत। नमस्कार, मैं विवेक शर्मा। चैत्र प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 यानी हम सब के नव वर्ष पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। लक्ष्य भेदी फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं, वेद प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं, जो हमें वापस हमारी भारतीय परंपरा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उमा घाट में 22 तारीख को जो उत्सव होने वाला है, जरूर उसमें शामिल होइए और नव वर्ष को एक नए उत्साह के साथ सेलिब्रेट कीजिए। ये हम सभी के लिए एक आशीर्वाद बनकर आ रहा है। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि एक विश्व गुरु की तरह भारतवर्ष वापस समृद्ध हो, फले फूले और हम सब एक परिवार की तरह रहें। नव वर्ष शुभ हो। नमस्कार, मैं हूं अर्पणा अग्रवाल। 22 मार्च विक्रम संवत 2080 इस नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे हमारा देश बहुत उन्नति करे, हम सब स्वस्थ रहें और सुखी समृद्ध रहें। लक्ष्य भेदी फाउंडेशन और वेद प्रकाश जी को मेरी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभी उपस्थित हूँ आदरणीय स्वामी अशोकानंद जी के पास और उनसे हम लोग जानकारी लेना चाहेंगे और विधि के बारे में भी जानना चाहेंगे कि भारतीय नववर्ष का आयोजन हम किस प्रकार करें और इसका हम भारतीयों के लिए और सनातन के लिए क्या महत्व है। परम आदरणीय वेद प्रकाश जी, जिन्होंने जीवन में ये संकल्प किया है लक्ष्य फाउंडेशन के माध्यम से कि सनातन संस्कृति का प्रचार हो, प्रसार हो, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी जिस तरह से पाश्चात्य में गुम होती चली जा रही है, जिस तरह से मोबाइल से इनका कनेक्शन हो गया है, धीरे धीरे अपने ये संस्कारों से रहित होते जा रहे हैं, परिवारों से छूटते चले जा रहे हैं और क्या कहें, अपने आप से ही छूटते चले जा रहे हैं। सनातन संस्कृति सचमुच में बहुत महान संस्कृति है। इसलिए क्योंकि हमारी ये जो वैदिक परंपरा है, वैदिक संस्कृति है, ये हमारे ऋषियों की दी हुई संस्कृति है। ऋषि का अर्थ होता है रिसर्च करता और मुनि का अर्थ होता है मनन करता। अर्थार्थ ये कि हमारे वेदों में लिखा है कि ऋषियों मंत्र दृष्टारः, ऋषियों ने मंत्र देखे हैं, मंत्र बोले नहीं है, मंत्र देखे हैं। उन्होंने अगर कोई अग्नि का मंत्र पढ़ा तो निश्चित रूप से वहां पे अग्नि देवता प्रकट हो गए
और जब अग्नि देवता प्रकट हो गए तो ये बात साफ हो गई कि ये अग्नि देवता का बिल्कुल भी सिद्ध मंत्र है। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि ऋषियों मंत्र दृष्टार है। हमारे यहाँ जो भी है वो कसौटी पे बिल्कुल एकदम साइंटिफिक शास्त्र है, एक एक चीज का। आज से कुछ वर्ष पूर्व ये जो अमेरिका के लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, हमारी सनातन संस्कृति की बड़ी मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे कि क्या ये तुम्हारा चुटैया वाला पंडित और धोती लगा के और ये क्या भविष्यवाणियां करता है। लेकिन नासा आज मानता है कि जो तुम्हारे यहाँ के ब्राह्मणों के पास, जो तुम्हारे यहाँ के संतों ऋषियों के पास, जो तुम्हारी सनातन संपदा तुम लोगों के पास है, वो हमारे पास भी नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में चैत्र प्रतिपदा ये भगवती के आवाहन का दिन है। उसी से हमारे नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। और जीवन में याद रखें, बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। अगर शिव के पास भी शक्ति नहीं है तो वो शव ही है। अर्थात ये कि हमारी सनातन संस्कृति की शुरुआत एक एनर्जी से हो रही है, एक शक्ति से हो रही है। हम संकल्पित करें अपने जीवन को नई ऊर्जा, नया शिखर, नई बात। पूरे संसार आज भारत को देख रहा है। ये विश्व गुरु बनने वाला नहीं है, ये विश्व गुरु ही था और विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। ये संसार में जो मीडिया चल पड़ा, प्रचार प्रसार चल पड़ा, लोगों ने जरूर उछाल दिया कि अमेरिका साहब बहुत आगे है, फलाना देश बहुत आगे है। कोरोना में सबने देख लिया कि भारत के सामने सब फीके पड़ गए। हमारे यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी ऊंची है जिसको हमारे युवा अभी समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी विशाल संस्कृति विश्व में कहीं और दर्शन नहीं होते। इस महान संस्कृति को पहचाने और हमारे ऐसे महान समाज सेवी श्री वेद प्रकाश जी ने लक्ष्य फाउंडेशन के माध्यम से एक बड़ा सुंदर संकल्प लिया और 9 वर्ष को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए पतित पावनी मां नर्मदा के पावन तट पर एक जाबालीपुरम के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में एक संदेश का ये गौरवान्वित इतिहास लिखने जा रहे हैं कि भाई मेरे, अगर जीवन में 9 वर्ष की शुरुआत हो तो अपने माता पिता के पूजन से, अपने गुरुओं के पूजन से, अपनी सनातन संस्कृति के पूजन से, और जीवन में जो भी ये संकल्प लेके हमारा युवा आगे बढ़ेगा, हमारे प्रौढ़ आगे बढ़ेंगे, हमारे वृद्धों की बात जब घरों में सुनी जाएगी तो निश्चित रूप से प्यारे भाई हमारा देश बिल्कुल पहले भी सोने की चिड़िया था, आज कुछ दबा हुआ है, लेकिन भविष्य में पुनः सोने की चिड़िया हो जाएगा। बहुत बहुत आभार स्वामी जी, आपने बहुत विस्तार में और बहुत ही सारगर्भित बात से, इस मार्गदर्शन से हम सभी को बहुत लाभ मिलेगा। हम अभी पूज्य पगलानंद जी महाराज के समक्ष उपस्थित हैं और हम सभी लोग उनसे जानना चाहेंगे कि चैत्र प्रतिपदा से जो हमारा 9 वर्ष आरंभ होता है, इसे किस प्रकार आयोजित करें और इसका क्या हम लोगों के लिए महत्व है। परंपरा के आधार पर देखा जाए तो हमारी चैत्र प्रतिपदा 9 वर्ष जो है का शुभारंभ होता है जी। और हमारे पाश्चात्य जो इंडियन कल्चर में जो पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रवेश जब से हुआ है तो लोग ज़्यादातर 1 जनवरी को प्रधानता देते, नए वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन वैदिक हिंदू संस्कृति परंपरा के आधार पर देखा जाए तो मूल आधार ये चैत्र प्रतिपदा 9 वर्ष की जो तिथि है इसको ही प्रधानता दें और इसी तिथि को ही प्रचलित करें हम लोगों में तो जब वो ज़्यादा अच्छी। बल्कि ये पर्व एक ऐसा एक पर्व है कि जहाँ पे लोग शक्ति की उपासना करके शक्ति संचित करते हैं, ताकि उस शक्ति को संचित करने के बाद हम किसी परमार्थ हित में उसको लगा सकें। परमार्थ शक्ति की सार्थकता उसी में जो हम किसी परमार्थ हित में लगाएं, नहीं जी।
तो ये है, इसलिए ऐसी परंपरा का जो आपने ये लक्ष्मी भेदी फाउंडेशन चैत्र नववर्ष का जो आपने मुद्दा लिया है, ये बहुत उपयोगी मुद्दा है और इसकी उपयोगिता भी है। आज की नई पीढ़ी बहुत सी जो है वो इससे वाकिफ़ नहीं है कभी कभी, तो उनको अवगत कराना भी ज़रूरी है इस आधार पे, ताकि उसका अपने व्यवहारिक जीवन में उसका वो अनुसरण कर सकें। और जब सच्चे हृदय से जब अनुसरण कर लेंगे तो वो लाभान्वित भी होंगे उससे, क्या कहते हैं, उनको एक दिशा मिलेगी कम से कम, है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम अनुग्रहित हुए। हाँ। नमस्कार, मैं सोनीर वडेरा। 22 मार्च विक्रम संवत 2080 यानी कि हम सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश समृद्ध रहे, फले फूले, हम सब लोग मिलकर रहें, खुशहाल रहें और एकजुट रहें। मैं वेद प्रकाश जी और लक्ष्य भेदी फाउंडेशन को ढेरों बधाइयां देना चाहता हूं जिन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। धन्यवाद। नमस्कार। यह ऐतिहासिक सच है कि सभ्यताओं ने जब भी आक्रमण किया है या विदेशी शासन जब भी हम पे रूल किया है, उन्होंने हमेशा अपने मूल्यों को, अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को हम पे थोपा है। वो कालगणना की बात हो या कैलेंडर वर्ष की बात हो, हमेशा उनका नैरेटिव रहा है कि कैसे वो हमारी संस्कृति को कमज़ोर करें और अपना वर्चस्व स्थापित करें। जबकि हमारी संस्कृति न किसी से कम है, न कम वैज्ञानिक है। तो फिर आएँ हम नए सिरे से अपना नववर्ष बनाएं और हमारा नववर्ष चैत्र प्रतिपदा से आरंभ हो रहा है। नमस्कार। नमस्कार। लोग आधुनिक काल गणना और कैलकुलेशन की बात करते हैं। आज से 3500 साल पहले हमारी ऋग्वेद की रचना हो गई थी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही यह लिखा गया है कि योजना नाम सहस्त्रे द्वैशते च योजने एके निमिषा अर्धेन क्रमण नमो अस्तुते। प्रकाश, आप आधे निमेश में 2202 योजन की दूरी तय करते हो। अर्थात अगर हम आज के संदर्भ में उसकी गणना करें तो यह 1,88,466 मील की दूरी होती है। जबकि यूरोपियंस के द्वारा प्रकाश के गति की गणना बहुत बाद में, उसके 2500 साल पहले 1676 में डैनिश वैज्ञानिकों ने किया। तो हमारी काल गणना इतना जबरदस्त रही है कि, और जिसके आधार पे हमारे नववर्ष का प्रतिपादन हुआ है, वर्ष प्रतिपदा, तो उसकी बात ही क्या है। हमारा वर्ष चैत्र प्रतिपदा से।